नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पारिक आज आपका अकाउंट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अकाउंट्स में शुरुआत करने वाले हैं जॉइंट वेंचर से। क्लास 12 में भी आपके ये टॉपिक काम में आता है और आपका सीए फाउंडेशन में भी ये टॉपिक काम में आता है और भी कई सारे जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं ये वाला टॉपिक आपके काम में आता है अकाउंट्स में। तो आज हम जानते हैं ये जॉइंट वेंचर होता क्या है। देखिए, आप कभी कभार देखते होंगे हमारे प्रैक्टिकल में हमारे चारों ओर आप कुछ ऐसे बंदों को देखते होंगे, जैसे मान लीजिए राम और श्याम। हम दो बंदे ले लेते हैं, एक है राम और एक है श्याम। ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों एक टेम्परेरी बेसिस का एक काम शुरू करते हैं। टेम्परेरी बेसिस मीन्स क्या होता है? एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं। राम और श्याम दोनों दोस्त हैं। दोनों को लगता है यार दिवाली आने वाली है, क्यों ना दिवाली से 15-20 दिन पहले कुछ अपन क्या करते हैं, कुछ पटाखे परचेज करते हैं, ठीक है। और कुछ पटाखे परचेज करके उन पटाखों को क्या करते हैं, उनको क्रैकर्स को हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे और जो प्रॉफिट होगा वो राम और श्याम अपने बीच में बांट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो पार्टनरशिप थी, मतलब मैं इसे पार्टनरशिप अभी बोल रहा हूँ आपके लिए, बाद में इसे पार्टनरशिप का नाम नहीं देने वाला हूँ। यानी ये क्या होता है, जॉइंट वेंचर होता है। पहले मेरी आप बात ढंग से सुनेंगे एक बार कि राम और श्याम दोनों क्या करते हैं, टेम्परेरी बेसिस का एक पटाखे बेचने का काम शुरुआत करते हैं। वो दोनों क्या करते हैं, पहले शुरुआत रुपए लगाते हैं। रुपए बिजनेस में जब इन्वेस्ट कर देते हैं, कैपिटल लगा देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उनसे क्रैकर्स परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद में उन्हें क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं। और सेल करने के बाद में आप जो भी रुपए उनकी जो इनकम हुई है, उस इनकम को क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट शेयर कर लेंगे अपना, ठीक है। तो इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। आप कहेंगे सर मुझे तो ये पार्टनरशिप जैसा नज़र आ रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि ये पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। ये पार्टनरशिप नहीं हो रही है, इसे हम कहेंगे जॉइंट वेंचर। आप कहेंगे पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है? तो मैं कहूँगा कि पार्टनरशिप क्या हुआ करती है, वो हुआ करती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप जो बिजनेस करेंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके लॉन्ग टर्म में जो काम करेंगे उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। लेकिन जब दो या दो से अधिक जो ज़्यादा लोग हैं, अगर दोनों मिल करके कोई काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का रहता है, टेम्परेरी बेसिस का रहता है। एग्जाम्पल के लिए दिवाली आई तो पटाखे बेच लिए। इधर नॉर्थ इंडिया में अपने यहाँ पर मकर संक्रांति आया करती है, तो मकर संक्रांति जब आती है तो मकर संक्रांति पर क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ पतंगे वगैरह परचेज कर लेते हैं, ठीक है। उन पतंगों को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। पतंगों को सेल करने के बाद में जो प्रॉफिट होता है वो दोनों लोग क्या करते हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को अपने बीच में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये टेम्परेरी बेसिस का काम है। ये पार्टनरशिप क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस का काम नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। ये एक टेम्परेरी बेसिस का काम है, जो मैंने आपको बता दिया, जॉइंट वेंचर ये चीज़ होती है। अब आप कहेंगे कि सर जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग कैसे करनी है? हम जो पढ़ तो रहे हैं सर, लेकिन इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, मतलब इसकी जो जर्नल एंट्रीज वगैरह हुआ करती है, कैसे क्या करेंगे? तो मैं कहूँगा इसकी जर्नल एंट्री करने के हमारे पास में होते हैं दो तरीके। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर देते हैं। व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन। सेकंड हो गया इसका जस्ट अपोजिट है, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन। इसका आपको पहले सबसे पहले मीन समझाता हूँ मैं। व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन। इसका सबसे पहले अगर आपको मैं मीन समझाऊं तो ये होगा कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, राम और श्याम दो लोग हैं, तो राम और श्याम दोनों क्या क्या करेंगे, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करेंगे, ये ओपन करेंगे। इसका मतलब समझाते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो राम है और श्याम है, ये क्या कहते हैं भाई, उनका मान लीजिए कोई पहले से कोई एक बिजनेस चल रहा है, मान के चलिएगा कि पहले से उनका कोई एक बिजनेस चल रहा है, तो इसका मतलब वो उसकी भी अकाउंट्स को मेंटेन करते होंगे, ठीक है। तो उसकी जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं
उससे इनका जो जॉइंट वेंचर का हिसाब है, जो इसका रिकॉर्ड है, बिल्कुल अलग ही मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, जो इनकी पहले से जो इनका बिजनेस चल रहा है उसकी पहले से खुद की कोई बुक्स होगी, उसमें इसका जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इसके जो हिसाब है, उसमें बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसलिए हम कहेंगे व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, मतलब बिल्कुल अलग से एक क्या किया जाएगा, बुक्स ओपन की जाएगी। इसे कह देंगे व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन। और इसमें कहा जाएगा व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, जब हम अलग से कोई सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे। इसका मीन समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिएगा राम और श्याम, ठीक है, ये एक रेडीमेड का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेडीमेड का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेडीमेड में मान लीजिए जैसे एक बंदा है, उसकी दुकान, ये एक शहर है, ऐसे मान लीजिएगा। इस शहर में राम की जो शॉप है वो यहाँ है, श्याम की जो शॉप है वो इस कोने में है, लेकिन इनको चाहिए कि इनकी शहर के बीचों बीच यहाँ पर इनकी क्या हो, शॉप हो। तो दोनों ने क्या किया, एक रेडीमेड की शॉप यहाँ पर लगानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर, कहाँ पर, बिल्कुल बीचों बीच, उस शहर के बीचों बीच। तो इनकी पहले जो राम की है वो यहाँ पर शॉप चल रही है, श्याम की पहले से यहाँ पर शॉप चल रही है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर अपना जो शॉप है वो स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल बीचों बीच। तो क्या किया, राम ने भी क्या किया, कुछ रुपए लगाए, श्याम ने भी क्या किया, कुछ रुपए इसमें लगाए। दोनों रेडीमेड का काम जो है वो कर रहे हैं। कुछ मान लीजिए टी शर्ट्स वगैरह परचेज कर लाए इस शॉप में, कभी राम जो है वो गुड्स को बेचता है, कभी श्याम गुड्स को बेचता है। ठीक है, तो इसलिए क्या क्या करते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो इसका जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। जब इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड जिसमें किया जाएगा, उसके लिए राम की जो शॉप है और जो श्याम की जो शॉप है, ठीक है, इनकी जो पहले से जो शॉप चल रही है उनकी बुक्स में ही इसे क्या कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाए। मतलब इस काम के लिए, इस जॉइंट वेंचर के लिए अलग से सेपरेटली बुक्स मेंटेन नहीं की जाए, तो इसे हम कहते हैं व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, इसके अंदर क्या क्या करते हैं, इसके अंदर अकाउंट कितने बनाया करते हैं ये देखते हैं। यहां पर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 अकाउंट बनाएंगे। यहां पर हम इसमें 3 अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, आज इसकी बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक इसमें अकाउंट बनाया जाएगा सेकंड जॉइंट बैंक अकाउंट, और जो इसका जो थर्ड अकाउंट बनने वाला है, लास्ट एंड फाइनल, वो अकाउंट रहेगा इसका को वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, इसके अंदर हमें कितने अकाउंट बनाने, तो पहले तो इसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट कैसे क्लासीफाई होने वाले हैं पहले हम ये देखते हैं। तो इसमें ये क्लासीफाई इस तरीके से होंगे, राम और श्याम ये 2 बंदे हैं। ठीक है, राम और श्याम जब 2 बंदे हैं तो दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं ये आपको बताता हूँ। सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब राम की जो पहले से जो शॉप चल रही है उसी में जॉइंट वेंचर का हिसाब भी, उसी का ट्रांजेक्शन उसी में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ करता है, इसको भी हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। पहला, व्हेन ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, व्हेन, सेकंड इसका रहेगा व्हेन ऑन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, व्हेन ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, व्हेन ऑन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। पहले इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। ऑल ट्रांजेक्शंस मीन्स क्या हुआ करता है, राम क्या करेगा, राम केवल और केवल अपने ही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो इसे तो कहेंगे व्हेन ऑन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। लेकिन राम अपने और श्याम ने जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसके भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, तो इसको कहेंगे व्हेन ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक बार मैं ब्रीफली दोबारा समझा देता हूँ आपको मैं। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन। ठीक है, इसके अंदर इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, 3 अकाउंट बनाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर अकाउंट। और जब ये वाला मेथड चलेगा व्हेन ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, व्हेन ऑन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जब ऑल ट्रांजेक्शंस जब रिकॉर्ड किए जाएंगे राम और श्याम के द्वारा,
राम के द्वारा शाम के भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, अपने तो करने ही है, शाम के भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं। जब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा तो इसको बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया जाएगा। तो जब व्हेन ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, तो ऐसी कंडीशन में आपको अकाउंट बनाने होंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, और एक बनेगा हमारे यहाँ पर को वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, और यहाँ पर एक दूसरा अकाउंट बनेगा हमारे यहाँ पर को वेंचर अकाउंट। और जब केवल ऑन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है तो फिर हमारे यहाँ पर 2 अकाउंट और बना करते हैं। वो 2 अकाउंट कौन कौन से बना करते हैं उनको बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला अकाउंट जो इसमें बनाया करेंगे वो अकाउंट बनाया करेंगे जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर को एक बार जे भी लिख रहा हूँ मैं, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। ये को वेंचर क्या हुआ करता है ये भी समझाया जाएगा अभी आपको। जॉइंट वेंचर विद को वेंचर, और एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा जिसको बोलेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। या आपको ये 2 अकाउंट इसमें और बनाने पड़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करें और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये जो भी आपने देखा है, ये आपने ये देखा है कि ये जो आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है जॉइंट वेंचर का, मैंने इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है इसमें क्लासीफाई कर दिया है। अब हमें इसमें 1 बाय 1 हमें इसमें क्या करना है, एक एक चीज़ को हमें अब पढ़ाई करनी है, इन एक एक चीज़ को हमें अच्छे से ढंग से सीखना है। जिसमें सबसे पहला चलने वाला है व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, ठीक है, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक पॉइंट और है जिसे हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है कि क्या सर जो जॉइंट वेंचर होता है, आपने नोट कर लिया होगा इसे, सर क्या जो जॉइंट वेंचर होता है वो पार्टनरशिप ही होती है या पार्टनरशिप से कुछ अलग होता है क्या सर? क्योंकि जब आप जॉइंट वेंचर का प्रैक्टिकल पोर्शन करें तो प्रैक्टिकल पोर्शन से पहले आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए कि क्या सर ये जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप क्या सर दोनों एक ही होती है। देखिए मैं आपको इन दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंस बताने वाला हूँ, उन थोड़े बहुत डिफरेंस को देखते हैं और उनसे समझते हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन तो आपको थ्योरी जो है वो तो आपको आपकी बुक में मिल जाती है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। देखिए जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में मेनली क्या क्या डिफरेंस हुआ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जॉइंट वेंचर में कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए पार्टनरशिप में क्या हुआ करता है कि इसमें आपकी जो लिमिट रहा करती है नंबर ऑफ मेंबर्स की, वो रहा करती है लिमिट, जैसे आपको मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और इसमें भी मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। अच्छी बात है। तो सर ये डिफरेंस थोड़ी ना हुआ है, डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में। ये क्या हुआ करता है, ये जो जॉइंट वेंचर हुआ करता है ये क्या हुआ करता है, यहाँ पर इसमें जो मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया हुआ है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या हुआ करता है, इसके अंदर लिमिट रहती है 50 मेंबर्स की, इसमें क्या रहती है, लिमिट रहती है। तो इसमें क्या है, जब इसमें लिमिट है मेंबर्स की, जबकि इसमें कोई मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं रहती है, ठीक है। जॉइंट वेंचर में फर्स्ट वाला तो ये हो गया, ठीक है, जो मेंबर्स हैं इसके अंदर वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड है इसके अंदर ये होगा कि ये जो होता है ये टेम्परेरी बेसिस पर ओपन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये टेम्परेरी बेसिस पर ओपन होता है। टेम्परेरी बेसिस से मीन क्या हुआ, टेम्परेरी बेसिस से मीन होता है कि इसे जो आप जॉइंट वेंचर जो होता है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने लास्ट इतने दिनों के लिए चलाया जाता है, फिर उसके बाद में ये क्या हुआ करता है, डिसॉल्व हो जाया करता है। लेकिन पार्टनरशिप टेम्परेरी बेसिस के लिए नहीं होती है, वो लॉन्ग रन के लिए हुआ करती है। तो पार्टनरशिप जो है वो टेम्परेरी बेसिस के लिए नहीं हुआ करती है, वो लॉन्ग रन के लिए हुआ करती है। उसके लिए कोई टाइम पीरियड पहले से फिक्स नहीं रहता कि हमें 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए पार्टनरशिप करनी है क्या, ठीक है। तो ये जो थे इसके, ये इसके मेजर डिफरेंस थे। 2 आपको मैंने डिफरेंस बताए हैं, और भी इसके डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे आपको बताता हूँ मैं, जॉइंट वेंचर जो होता है इसका कोई नेम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कभी कभार देखते होंगे कोई फुटपाथ पर कोई ठेले लगा करके क्या क्या करते हैं, सेल किया करते हैं, ठीक है। तो जो वो सेल किया करते हैं फुटपाथ पर ठेले लगा करके, क्या ऐसी शॉप का नाम रहने की कोई ज़रूरत है क्या, कि भाई इसका नाम रहने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका कोई जो नेम होता है वो नहीं होता है, इसका जो नेम है वो नहीं हुआ करता है,
कोई आपको जरूरी नहीं आपकी शॉप का नेम या जॉइंट वेंचर का नेम होना चाहिए, ठीक है। पटाखे बेच रहे हो, ठेले लगा करके बेच रहे हो, तो उसमें नेम रखने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऐसे भी बिक जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पार्टनरशिप में आपके पार्टनरशिप फर्म का नेम होना ज़रूरी है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई कंपलसरी नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही चाहिए, लेकिन इसमें आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ये इसका एक मेजर डिफरेंस है कि आपको इसमें क्या क्या करवाना है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया हुआ है। एक्ट, इसके लिए कोई अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया हुआ है। एक्ट मीन्स होता है कोई भी चीज़ होती है तो उसका पहले से क्या बनाया जाना चाहिए, उसका कोई लॉ बनता है, उसका कोई कानून बनता है। तो जो जॉइंट वेंचर होता है इसके लिए पहले से कोई लॉ नहीं बनाया हुआ होता है कि आपको इस लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन पार्टनरशिप के लिए आप सभी ने सुन रखा है कि पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके लिए आपका बनाया हुआ है ऑलरेडी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप जो होती है वो इसके थ्रू रेगुलेट होती है। जो भी इस पे रूल्स रेगुलेशंस जो अप्लाई होते हैं वो पार्टनरशिप पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अप्लाई होते हैं। जबकि इसके लिए कोई जॉइंट वेंचर के लिए कोई इसको अप्लाई, इसको जो इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस के लिए कोई पहले से कोई एक लॉ नहीं बनाया हुआ है। तो आपके सामने ये हो चुका है। और इसके अलावा जो आपका इसमें रहेगा, इसमें मैं आपको मेंबर्स के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। और वैसे तो आपके मेजर जो डिफरेंस हुआ करते हैं वो इसके मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के आपके ये मेजर डिफरेंस थे। तो देखिए आज की क्लास में एक तो आपने ये देखा, जो भी आपने अभी भी देखा कि एक तो आपने देखा जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर में सर अकाउंट कितने बनाए जाएंगे, तो इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। मैंने कहा इसमें हम सबसे पहले दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन। व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, तब इसमें हम क्या क्या करेंगे, तब इसमें हम 3 अकाउंट बनाए करेंगे। जब ऐसी कंडीशन आती है जब हम अलग से बुक्स ओपन करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर अकाउंट। When no separate books of accounts are open, इसके अंदर हम क्या करेंगे, when all transactions are recorded, when on transactions are recorded, when all transactions are recorded, when all transactions are recorded, तब हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम 2 अकाउंट बनाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट। when on transactions are recorded, तब इसमें हम 2 अकाउंट बनाएंगे, इसमें भी 2 बनाया जाएगा, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो इसके आगे का जो पार्ट है, जो जहाँ से अब हमारी प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, वो हम काम करते हैं अगली क्लास से। थैंक यू।